साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, 6 लेक्चर हो चुके हैं, निबंध की क्लासेस हम लोग देख रहे हैं। अभी तक आप लोगों को फॉर्मेटिंग सिखाई गई थी, इस लेक्चर से थोड़ा बहुत लिखवाया भी जाएगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, लिखने के लिए तैयार रहिए। और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को देख लीजिए, और मैं तो कहूँगा कि आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और नोट्स को इतना रखिए, कम से कम 150 से 200 पेज की नोट्स बनाइए, जिसमें जितने सारे मेरे लेक्चर हैं उन सारे लेक्चर में, जिससे लेक्चर भी ख़त्म हो जाएं और आगे अगर आपको निबंध लिखना है प्रीवियस ईयर के या प्रैक्टिस करनी है तो आप उस नोट्स में प्रैक्टिस कर सकें, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छे से निबंध को लिख पाएँ। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है ये तो बताया ही गई है। आज के निबंध में भी कुछ जो है निबंध जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनकी फॉर्मेटिंग बताई जाएगी, साथ साथ आपको लिखवाया भी जाएगा। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, अच्छी बात नहीं है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो यूपीएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था कि विशिष्टता की खोज, बस इतना ही आया था, द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, सिर्फ इतना ही पूछा गया था, इतना लिखा था। तो विशिष्टता की खोज क्या है उस बारे में जानेंगे, और कैसे इस पे हम फॉर्मेटिंग करके निबंध लिख सकते हैं ये जानेंगे। ठीक है, पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इनसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, किस तरह फॉर्मेटिंग करनी है और किस तरह निबंध लिखना है, हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। देखिए निबंध जो है यूपीएससी में 250 अंकों का होता है। 250 अंकों में बहुत सारे जो है कैंडिडेट ने 150 से 200 150 से लेके लगभग 180 से 185 अंक तक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो अगर 180 अंक, 185, 190 अंक प्राप्त करना है निबंध में तो कैसे हम प्राप्त करेंगे? 2 ही निबंध लिखने होते हैं, और 2 निबंध में इतना बढ़िया लिख के आइए कि आप जो एग्ज़ामिनर है आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है वो मजबूर हो जाए आपको अच्छे अंक देने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही बताया गया है निबंध की सारी वीडियोस में। पहला वीडियो खासकर महत्वपूर्ण है, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, और फिर आज से लिखवाया भी जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो विशिष्टता की खोज, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमताएं होती हैं और स्वभाव जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप में जो क्षमताएं हैं वो आपके दोस्त में नहीं है, आपके दोस्त में, आपके फादर में, या आपके गार्जियंस में, या आसपास रहने वाले लोगों में वो क्षमताएं, वो स्वभाव नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए फुनसुक वांगडू को जानते हैं आप? सुना होगा, 3 इडियट आपने देखा होगा। तो फुनसुक वांगडू का जो कैरेक्टर रहता है, और चतुर्लिंगम जिसे जो कैरेक्टर रहता है, उसकी क्षमताएं और दूसरे बच्चों की क्षमताओं में कितना भिन्नता थी। ठीक है, उदाहरण में ये लिख सकते हैं। आप दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, कौन से? एकलव्य का उदाहरण ले सकते हैं। एकलव्य में जो क्षमताएं थी वो अर्जुन में क्षमताएं नहीं थी। ठीक है, और जो अर्जुन में क्षमताएं थी वो एकलव्य में नहीं थी। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का नाम ले सकते हैं। जो सचिन में क्षमताएं हैं वो विराट कोहली में नहीं है, जो विराट में क्षमताएं हैं वो सचिन में नहीं है। अंबेडकर का ले सकते हैं, महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं, थॉमस एडिसन का उदाहरण ले सकते हैं, स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण ले सकते हैं, मार्क जुगरबर्ग का ले सकते हैं, स्टीव जॉब्स का ले सकते हैं, ओबामा, मंडेला, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब का उदाहरण जब आप लेंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमताएं होती हैं या स्वभाव होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जो अंबेडकर का स्वभाव दिखता है वो महात्मा गांधी का स्वभाव नहीं दिखता है। अंबेडकर जो है जातिवाद के घोर विरोधी थे, लेकिन महात्मा गांधी के जो है उपन्यास वगैरह आप जब पढ़ेंगे तो उसमें नहीं दिखता कि वो जो है जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था के वो विरोधी नहीं थे। वो मानते थे कि जो है जाति व्यवस्था एक नैसर्गिक होना चाहिए, मतलब जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह दिखता है। थॉमस एडिसन और स्टीफन हॉकिंस में भी ऐसा ही दिखता है कि उनके स्वभाव और क्षमताएं अलग अलग थी। ओबामा, मंडेला, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब में जो क्षमताएं थी वो अलग अलग थी, जो स्वभाव इनका था वो भी अलग अलग था।
तो इन सब का उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में कोई कोट हो, कोई कथन हो, कोई वाक्य हो, वो लिख सकते हैं। ठीक, आगे क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं कि विशिष्टता की खोज कैसे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। लिखते जाइए, ये जो हम बता रहे हैं वो लिखते भी जाइए। विशिष्टता की खोज कैसे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से। ठीक है, इन सब रूपों से विशिष्टता की आप खोज कर सकते हैं। ठीक है, क्या अब मैंने आपको बताया था कि पांच जो है W का प्रयोग करते हैं और एक H का प्रयोग करते हैं। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे और कब। ठीक है, हाउ, कैसे। तो अब उसी को देखते हैं। विशिष्टता की खोज में क्या क्या हम खोज सकते हैं? जैसे मूल क्षमताओं को पहचानना, हम अपनी मूल क्षमताओं की पहचान कर सकते हैं। हाँ, दूसरों की मूल क्षमताओं को कैसे पहचान करेंगे? तो वो पहचान होगी गंभीर अभ्यास से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप निबंध की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके अंदर निबंध लिखने की प्रतिभा है या नहीं है, कैसे वो पता चलेगी? तो जब अभ्यास करेंगे, कठिन अभ्यास से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपकी जो क्षमताएं हैं उसको विकसित कर सकते हैं। अपने रुचि को पहचानना, लिखते जाइए, अपने रुचि को पहचानना। उदाहरण के लिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जो है क्या करते थे? इनका बचपन बहुत निम्न स्तर का रहा है, पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना। गार्जियन से बोला कि हमारी प्रतिभा क्रिकेट खेलने में है, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है। तो अपनी क्षमताओं को पहचान के इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक, तो इससे क्या हुआ? आज वो महान क्रिकेटर बन पाए। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्यों। तो क्यों में देखेंगे वाई, व्यक्तिगत रूप से पहला। तो अगर जो है व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो सफलता मिलती है या अधूरापन या निरर्थकता रहती है। हाँ, जब विशेषता की खोज क्यों करनी चाहिए? तो व्यक्तिगत रूप मतलब खुद के लिए करनी चाहिए। किस लिए? सफलता के लिए, या जो अधूरापन है या जो निरर्थकता है जीवन में उसको दूर करने के लिए कि आप विशिष्ट हैं या नहीं हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्मेटिंग करते जाइएगा। और सामाजिक रूप में प्रगति के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करे। ठीक है, अगर सामाजिक प्रगति के विशिष्टता में कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो समाज में अच्छा योगदान दे रहा है, अपनी विशिष्टता जो है दिखा रहा है कि उसके अंदर क्या स्किल्स है, क्या उसमें विशेष है, तो वो समाज के लिए कार्य कर रहा है। और समाज की प्रगति के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करे, तो वो विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कहाँ करें? ठीक है, विशिष्टता की खोज कहाँ करें? कुछ समाज ऐसे हो सकते हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं। ठीक है, कुछ समाज ऐसे हो सकते हैं जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ समाज ऐसे हो सकते हैं जो इसे कमज़ोर बनाते हैं। अब उदाहरण के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। समाज जो मुश्किल बनाते हैं वो लिख सकते हैं कैसे? पढ़ाई या अवसर कम। पढ़ाई वर्सेस खेल आप देखेंगे तो पढ़ाई और खेल में जो है मुश्किल तो है, अवसर भी कम मिलते हैं। किसी किसी को पढ़ाई के अवसर कम मिलते हैं, किसी को खेल के अवसर कम मिलते हैं। और समाज जो आसान बनाते हैं, ठीक है, इसे आसान बनाते हैं। जैसे यूएसए, यूरोप, वहाँ का कल्चर ऐसा है जो इसको आसान बना देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल देखने को मिलेगा। लोकतांत्रिक माहौल आप देखते हैं, लोकतांत्रिक माहौल कितना आसान बनाता है समाज। व्यक्ति की निजता का सम्मान किया जाता है यूएसए और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ऐसे समाज जो इसे आसान बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ऐसा समाज जो इसे मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, वैसे उदाहरण लिख सकते हैं आप। अब आती है व्हेन, कब की बारी। तो कब? तो व्यक्ति आरंभ से ही विशिष्ट होता है। अधिकतर व्यक्ति आरंभ से ही विशिष्ट होते हैं। जैसे आप किसी बच्चे में देखिएगा तो किसी बच्चे में ऐसी प्रतिभा होगी जो आपको बचपन से ही दिख जाएगी। जैसे एक उदाहरण नहीं है कि
पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इसका मतलब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी जो है प्रतिभा बचपन से ही आपको दिख जाएगी, और या जीवन के किसी भी समय विशिष्ट बना जा सकता है। जैसे KFC की शुरुआत एक बुज़ुर्ग ने की। आप देखे होंगे KFC का जब ऐड देखते होंगे, वो एक उसमें बुज़ुर्ग आता है, उसने 60 साल के बाद उसने KFC की शुरुआत की। हाँ, जब बूढ़ा हो गया तब KFC की शुरुआत की, विशिष्ट हो गया। ठीक है, गुलजार को देख लीजिए, गुलजार ने बुढ़ापे में ऐसे ऐसे गज़लें, ऐसे ऐसे कविताएं, पंक्तियां लिखी कि विशिष्ट हो गए, उन्होंने अपनी विशिष्टता की पहचान की। परिणीता फिल्म आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उनके जो डायरेक्टर हैं प्रदीप सरकार, काफ़ी उम्र दराज हो गए, 55-60 की उम्र हो गई तब उन्होंने परिणीता फिल्म बनाई। ठीक है, बोमन ईरानी का नाम जानते ही हैं, एक्टर हैं, उन्होंने भी अपनी एक्टिंग की शुरुआत जो है 50+ के बाद ही की। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जीवन के किसी भी, उन्होंने समय नहीं देखा कि हम बूढ़े हो चुके हैं या हमारी उम्र हो चुकी है तो आप हमें वो बात नहीं रही है। जैसे आप ही की उम्र है 25 से 30 साल होगी, ठीक है, या 21 से 30 साल होगी, या हो सकता है 30+ भी कुछ लोग हों। तो ऐसा नहीं है कि आप में वो क्षमताएं, वो स्किल्स नहीं है, बस ये है कि आपके अंदर क्या विशेष है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कोई भी कुछ भी काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में UPSC ही है आपका एम हो, या UP PCS हो, या कुछ भी हो, सरकारी नौकरी ना हो सकता है एम हो। आप बस ये करना चाहते हैं कि मैं पढ़ाई कर लूँ, एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, और जीवन के किसी भी मोड़ पे मैं जो है सफलता प्राप्त कर लूँगा। तो ये आप में विशिष्टता है कि आप जो है अपनी जो अंदर की क्षमताएं हैं, जो स्किल्स हैं, उसको पहचानिए, और जो है आप जीवन में कुछ भी अच्छा कर जाएंगे। ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर आप जो है अच्छी पढ़ाई किए हैं ना, आप अच्छा नॉलेज गेन किए हैं, आपके अंदर इथिकल और मोरल वैल्यू है, तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। सफलता आपको हर क्षेत्र में मिलेगी, ये गारंटी है। अब इसमें कौन की बात आती है, कौन विशिष्ट हो सकता है? तो व्यक्तिगत स्तर पर कुछ लोग विशिष्ट हो सकते हैं, या समाज के स्तर पर विशिष्ट हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे आप कोई विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं। समाज के स्तर पे जिसमें पैसा हो, शक्ति हो, सम्मान हो, ऐसे स्तर पे जो है किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जिसके पास पैसा हो वो विशेष हो, पावर मिली हो वो विशेष बन गया हो, सम्मान मिला हो बहुत ज़्यादा वो विशेष बन गया हो। ठीक है, तो कौन बन सकता है? व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के स्तर पर। ठीक है, ये तो हो गई कौन की बात। अब आगे कैसे, यच की बात आती है, हाउ। ठीक है, कैसे विशिष्ट बना जा सकता है, व्यक्ति कैसे विशिष्ट बन सकता है? तो व्यक्ति विशिष्ट बन सकता है अपनी प्रतिभा को पहचान कर। जैसे अभी मैंने बताया ना कि कौन से क्षेत्र में आप बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं या निभा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्षमता है कि आप बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपकी क्षमता है कि मैं एक्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, सिंगिंग अच्छी कर सकता हूँ, डांसिंग कर सकता हूँ। तो आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको पहचानिए, उसको निखारिए, आप उस क्षेत्र में 100% दीजिए, विशिष्ट बन जाएंगे, आप महान बन जाएंगे, पावर, पैसा, सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, प्रतिभा क्षेत्रों में रुचि को पहचानना। आपकी जिस क्षेत्र में प्रतिभा है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को पेंटिंग्स आती है, तो आज बहुत बड़े बड़े पेंटर्स हैं जो अच्छा रुतबा है, जिनका पैसा भी है, सम्मान भी कमा रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर क्रिकेट खेलने की क्षमता है तो आप क्रिकेटर बन जाइए। ठीक है, पैसा, सम्मान सब कुछ है। ठीक, अब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर? तो गंभीर प्रशिक्षण से प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर प्रशिक्षण कैसे? जैसे अर्जुन को देख लीजिए, एकलव्य को देख लीजिए, इन दोनों का उदाहरण देख लीजिए। अर्जुन को गुरु मिल गए लेकिन एकलव्य को गुरु नहीं मिले, लेकिन उन्होंने क्या किया? गंभीर प्रशिक्षण किया, खुद से प्रशिक्षण लिया, खूब प्रयास किए, इतना प्रयास किए कि अच्छे धनुर्धर बन गए। ठीक है, उदाहरण के लिए भाग मिल्खा भाग देख सकते हैं फिल्म। ठीक है, कैसे गंभीर प्रशिक्षण किया उसने, जो है भाग मिल्खा भाग में जो हीरो है, या जो है मिल्खा सिंह, अगर रियल लाइफ में देखेंगे तो उसने अच्छे अपने आप को पूरी तरह जो है अपनी प्रतिभा को पहचाना और उसमें लगाया, और आज देखिए फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हो गए।
ठीक है। सूरमा फिल्म आप देख सकते हैं, सूरमा फिल्म देखेंगे ना तो उसमें जो हीरो है उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना और उसके बाद उसने इतना बढ़िया डेवलप किया कि जीवन में सफल हो गया। ठीक है, तो कैसे? गंभीर प्रशिक्षण से। अब समाज के स्तर पर कैसे देख सकते हैं, ये भी देखना जरूरी है। तो समाज के स्तर पर कैसे देखेंगे? तो समाज के स्तर पर देखेंगे, ऐसी संरचनाएं विकसित करें जो बच्चों की प्रतिभा को बचपन से ही पहचाने। लिख लीजिए, ऐसी संरचनाएं विकसित करें जो बच्चों की प्रतिभा को बचपन से ही पहचाने। ये समाज का जो है कर्तव्य है कि समाज जो है ऐसी संरचनाएं समाज ऐसी संरचनाएं बनाए, ऐसी संरचनाएं विकसित करें जो बच्चों की प्रतिभा को पहचान सके कि बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है। ठीक है, बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं, बच्चा क्या बन सकता है आगे चल के। ठीक है, उसकी प्रतिभा को पहचाने। जैसे स्कूल या कॉलेज के स्तर पर प्रयास करें। ठीक है, बच्चा ज़्यादातर अपना समय स्कूल या कॉलेजों में व्यतीत करता है 8 घंटे। ठीक है, और उसके बाद पेरेंट्स में, तो पेरेंट्स और सोसाइटी तो अलग आक्षेप हो गया, लेकिन साथ साथ जो है स्कूल अलग मुद्दा हो गया। तो सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता कहीं से है तो वह स्कूल से सीखता है। तो स्कूल कॉलेज के साथ साथ समाज जो है और परिवार ऐसा कुछ माहौल, ऐसे संरचना विकसित करें जिससे बच्चे जो है डेवलप कर सकें, अपनी मानसिक स्थिति में सुधार कर सकें कि उनके अंदर कौन सी प्रतिभाएं हैं। कुछ ऐसा तंत्र विकसित करें समाज और कॉलेज स्कूल मिलके कि वो अपनी प्रतिभा को पहचान सकें। प्रेरणा, मोटिवेशन वाली संरचनाएं विकसित करें। ठीक है, जिससे बच्चे जो है प्रेरित होकर अच्छा वर्क करना शुरू करें। कुछ ऐसा तंत्र विकसित करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करेंगे कि निबंध लेखन कैसे करते हैं। ठीक है, रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए निबंध लेखन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए निबंध लेखन। अब सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, अपनी रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे निबंध की। तो निबंध में इंट्रो यानी भूमिका से शुरुआत करेंगे। पहला नंबर हमारी भूमिका रहेगी। ठीक है, भूमिका में कैसे लिखेंगे। भूमिका, रोचक बात लिखें जिससे पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो। इंट्रो में कुछ ऐसी रोचक बातें लिखें जिससे आगे पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो। अब भूमिका के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं वो हमको देखना जरूरी है। ठीक है, भूमिका, फिर आएगा मेन बॉडी कैसे लिखनी है, फिर आएगा निष्कर्ष, हमको अंत में क्या देना है। ठीक है, 3 ही पार्ट होते हैं, भूमिका हो गई, फिर मेन बॉडी हो गई, फिर निष्कर्ष हो गया। तो भूमिका हमको कैसे लिखनी है ये हमको जानना जरूरी है। ठीक, तो भूमिका में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो कैसे, भूमिका की शुरुआत हम क्वोटेशन से कर सकते हैं। ठीक है, क्वोटेशन यानी जिसमें कविता हो सकती है या कोई कथन हो सकता है, उससे भूमिका की हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, लिखते जाइए। दूसरा नंबर, कोई प्रसंग हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई प्रसिद्ध तथ्य हो सकता है। ठीक है, उससे शुरुआत हम कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई इंडेक्स फाइंडिंग हो सकती है। इंडेक्स फाइंडिंग जैसे कोई मार्मिक तथ्य जिसमें घटना या तुलनात्मक रूप से दोनों की तुलना शामिल हो। ठीक है, आपस में इंटरलिंकिंग हो। ठीक है, उससे जो है हम लिख सकते हैं। अपने निजी जीवन की कोई घटना हो उससे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रो भूमिका की। कोई कीवर्ड्स, आपको खास शब्द याद हो, जैसे विशिष्टता की खोज में समझाने से बात शुरू की जा सकती है। जैसे हमने देखा ना कि विशिष्टता की खोज कैसे की जाए, तो उसमें हम समझा सकते हैं कि विशिष्टता की खोज व्यक्ति कैसे कर सकता है, समाज में कैसे कर सकता है। ठीक है, या हो सकता है कैसे, प्रश्नों में विभाजन। ठीक है, प्रश्नों में विभाजन भूमिका में अगर कोई प्रश्न शामिल है तो उसमें जो है विभाजन करके, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रश्न हो, ठीक है, 1 लाइन का या उसमें 2 पार्ट हो। पीछे हमने कई निबंध देखे हैं, तो उनमें से अगर कोई ऐसा निबंध हो जिसमें प्रश्नों में हम विभाजन, आगे हम देखेंगे कि कैसे विभाजन में भी हम अपनी भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों का विभाजन करके। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इंट्रो में कि कैसे हम जो है इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि क्वोटेशन कैसे लिखेंगे, या प्रसिद्ध प्रसंग, प्रसिद्ध घटनाएं या तथ्य कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट इंडेक्स कैसे लिखेंगे, अपने जीवन की घटनाएं कैसे लिखेंगे,
कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे, ठीक है, या जो है प्रश्नों में विभाजन भूमिका में लिखेंगे, इन सब को बारी बारी से देखना है। तो आज की शुरुआत क्वोटेशन से करेंगे कि किस तरह के क्वोटेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, ठीक है। क्वोटेशन हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 1 क्वोटेशन, ठीक है। हम वैसे लिखा रहे हैं, देखिए लिखा कुछ इस रहे हैं। इंट्रो हमारा पहला पार्ट है, फिर मेन बॉडी, फिर निष्कर्ष आएगा। तो इंट्रो की ये हमारे सब पार्ट्स हैं, क्वोटेशन, प्रसंग, घटनाएं, रिपोर्ट, अपने जीवन की घटना, कीवर्ड्स, प्रश्नों में विभाजन, ठीक है। तो नंबर 1 क्वोटेशन से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, करते हैं। तो लिखिए, डबल इन्वर्टेड कामा, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, इन्वर्टेड कामा बंद, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, इन्वर्टेड कामा बंद। अगला है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी, अगली लाइन से, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। अगला है इन्वर्टेड कामा, सफलता के पीछे मत भागो, सफलता के पीछे मत भागो, कामा, श्रेष्ठता या उत्कृष्टता के पीछे भागो, सफलता खुद चल कर आएगी, श्रेष्ठता या उत्कृष्टता के पीछे भागो, सफलता खुद चल कर आएगी, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। अगला लिखिए, इन्वर्टेड कामा, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अगला लिखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं कामा तब तक छोड़ेंगे नहीं, डबल इन्वर्टेड कामा में है, जब तक तोड़ेंगे नहीं कामा तब तक छोड़ेंगे नहीं, इन्वर्टेड कामा बंद। अगला है, तू खुद की खोज में निकल, ये अमिताभ बच्चन के द्वारा मैंने सुना था, इसको पूरा आप सुन लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा। तो खुद की खोज में निकल, शुरुआत और अंत यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, खुदी को, अगला है इन्वर्टेड कामा में, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कामा, अगली लाइन से, खुदा बंदे से पूछे, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब आगे विशिष्टता की खोज में क्या क्या लिख सकते हैं। अब विशिष्टता की खोज में हमको लिखना है भूमिका, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए भूमिका लिखिए, विशिष्टता की खोज हेडिंग डाल लीजिए, फिर लिखना शुरू करिए। शुरुआत देखिए, जैसे मैंने बताया था ना कि बीच से करनी है, जैसे हमारा ये होता है ना पेज, ये पेज होता है ना, तो बीचों बीच करनी है, डबल इन्वर्टेड कामा, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और चौथी लाइन जैसे ये लिखा है ना, सफलता की खुद तुम्हारे पास चल कर आएगी, तो इसको पूरा यहाँ तक लिख दीजिए, नीचे मत लीजिए, चल कर आएगी, यहाँ लिख के फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। तो तीसरी वाली लाइन पूरी लिख के डबल इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। तो चलिए लिखिए, सफलता के, इन्वर्टेड कामा से बीचों बीच लिखिएगा, सफलता के पीछे मत भागो, कामा, नीचे से, उत्कृष्टता के पीछे भागो, कामा, नीचे लिखिए, सफलता खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी, एक लाइन में, सफलता खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। आगे लिखिए, अब अगली लाइन से, अगली लाइन कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था ना कि ये जैसे पेज है हमारा, हम लिख रहे हैं, तो ये बीचों बीच है, ठीक है, ये बीचों बीच है, हो गया। अब लगभग 25% जो है छोड़ के, जैसे हम लोग
लिखते हैं ना पैराग्राफ चेंज करके, तो इतना लगभग छोड़ के 25%, फिर लिखना शुरू करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। पिछले दशक की सर्वाधिक विख्यात हिंदी फिल्म 3 इडियट्स के नायक का यह कथन हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। जिस दौर में लगभग हर व्यक्ति धन, कामसत्ता या शोहरत के पीछे अंधी दौड़ लगा रहा हो, उस दौर में यह सुनना कितना सुखद है कि व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठताओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें दुनिया सफल होना कहती है। फुल स्टॉप। जिन्हें दुनिया सफल होना कहती है, फुल स्टॉप। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, थॉमस एडिसन से लेकर आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, एपीजे अब्दुल कलाम, अरस्तु से लेकर हीगल और कांट तक, अरस्तु से लेकर हीगल और कांट तक, महात्मा गांधी से लेकर बराक ओबामा तक, महात्मा गांधी से लेकर बराक ओबामा तक। देखें, सभी महापुरुषों की जिंदगी का यही सार है, जिंदगी का सार यही है कि महानता के स्तर को, जिंदगी का सार यही है कि महानता के स्तर को छूने के लिए अपने भीतर छिपी विशिष्टता की खोज, अपने भीतर छिपी विशिष्टता की खोज को अंडरलाइन कर लीजिए, करनी पड़ती है। अपने भीतर छिपी विशिष्टता की खोज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंट्रो वाला पार्ट। ठीक है, हम जो है कैसे कोटेशन लिख के शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने देखा कैसे कोटेशन लिख के शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे था कोई प्रसंग, कोई घटना या कोई प्रसिद्ध तथ्य या घटनाएं कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो है प्रसंग आता है,
बुद्ध का मध्यम मार्ग का प्रसंग आता है। फेबियस के बारे में, पटेल के बारे में, सचिन या विराट के बारे में लिख सकते हैं, ये घटनाएं लिख सकते हैं या प्रसंग इनका कुछ लिख सकते हैं। जैसे लिखिए आगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रसिद्ध घटना तथ्य या प्रसिद्ध तथ्य या घटनाएं। ठीक है, प्रसंग या घटना या प्रसिद्ध तथ्य या घटनाएं। ठीक है, उनमें महात्मा गांधी उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी अहिंसा, बुद्ध मध्यम मार्ग, फेबियस, पटेल, सचिन तेंदुलकर या विराट का नाम। ठीक, चलिए प्रसिद्ध प्रसंग या घटनाओं में लिखिए नीचे से पैराग्राफ चेंज करके। रोमन सेना का एक प्रसिद्ध सेनापति था। रोमन सेना का एक प्रसिद्ध सेनापति था, डैश लिखिए, क्विंटस मैक्सिमस फेबियस नाम लिखा है, देख लीजिए, क्विंटस मैक्सिमस फेबियस लिख लीजिए, क्विंटस मैक्सिमस फेबियस, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, हैनिबॉल ऐसे लिख लीजिए, हैनिबॉल के युद्ध में परिस्थितियां ऐसी थी कि उसका हारना तय था, फुल स्टॉप। उसके सैनिक, आगे लिखिए, उसके सैनिक लड़ने और मरने पर उतारू थे, फुल स्टॉप। किंतु उसे पता था कि सामान्य युद्ध में उसकी पराजय सुनिश्चित है, फुल स्टॉप। लिखें, किंतु उसे पता था कि सामान्य युद्ध में उसकी पराजय सुनिश्चित है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, उसने परंपरागत युद्ध प्रणालियों को खारिज करते हुए एक नई युद्ध नीति सोची। उसने परंपरागत युद्ध प्रणालियों को खारिज करते हुए एक नई युद्ध नीति सोची, कामा वह अपनी सेना को एक ऐसे स्थान पर ले गया, कामा जहां युद्ध होने पर उसे बढ़त हासिल हो सकती थी, युद्ध होने पर उसे बढ़त हासिल हो सकती थी, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, उसने लंबे समय तक विरोधी सेना का इंतजार किया। उसने लंबे समय तक विरोधी सेना का इंतजार किया, कामा और अंततः अपने धैर्य के बल पर बहुत बड़ी विपक्षी सेना को
युद्ध में हरा दिया, युद्ध में हरा दिया, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, उसका नारा था, उसका नारा था, डैश लगा के लिखिए, इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड कामा की शुरुआत करिए, सही समय का, सही समय का धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक इंतजार करो और सही अवसर आने पर, सही अवसर आने पर अवसर मत चूको, और सही समय आने पर अवसर मत चूको। इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। आगे लिखिए, उसकी युद्ध नीति, उसकी युद्ध नीति इतनी सफल हुई कि, इतनी सफल हुई कि वह रोम के, रोम के समाज में, समाज में मुहावरा बन गया, रोम के समाज में मुहावरा बन गया, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, 19वीं सदी, 19वीं सदी में इंग्लैंड में जब, इंग्लैंड में जब समाजवाद का विकास हुआ, समाजवाद का विकास हुआ, तो उसी के नाम से, उसी के नाम से प्रेरित होकर, प्रेरित होकर फेबियन सोसाइटी, फेबियन सोसाइटी बनी, उसी के नाम से प्रेरित होकर फेबियन सोसाइटी बनी, ठीक। कामा, आगे लिखे, जिसकी कोख से, जिसकी कोख से लेबर पार्टी, जिसकी कोख से लेबर पार्टी का जन्म हुआ, का जन्म हुआ, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करिए, जिसके कोख से लेबर पार्टी का जन्म हुआ, फुल स्टॉप लगाएं, पैराग्राफ चेंज करिए। ऐसे तमाम, ऐसे तमाम उदाहरण, ऐसे तमाम उदाहरण इतिहास में, इतिहास में बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जहाँ, जहाँ किसी ने, जहाँ किसी ने पुराने ढर्रे से, पुराने ढर्रे से चलने पर मना किया, जहाँ किसी ने पुराने ढर्रे से चलने पर मना किया, कामा, कामा लगाइए। फिर लिखिए, अपने हाथों नई राह गढ़ी, अपने हाथों नई राह गढ़ी, और बाद में, और बाद में इतिहास, इतिहास ने उसके महत्व को पहचाना, ने उसके महत्व को पहचाना, फुल स्टॉप। विशिष्टता की खोज, विशिष्टता की खोज ही वह निर्णायक कड़ी है, ही वह निर्णायक कड़ी है, कामा, जो हमें दुनिया में विशिष्ट स्थान दिला सकती है, दुनिया में विशिष्ट स्थान दिला सकती है, दुनिया में विशिष्ट स्थान दिला सकती है। नहीं तो, कामा लगा के, नहीं तो हम भी, नहीं तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा होने को, उसी
भीड़ का हिस्सा होने को बाध्य हैं जिन्हें ना वर्तमान जानता है और ना ही इतिहास पहचानता है फुल स्टॉप लिख लिए। ठीक, तो ये आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि हमने दो चीज़ें देखी। क्या क्या? एक तो हमने देखा कि कैसे जो है हम कोटेशन लिख सकते हैं और कैसे जो है कोई प्रसंग, घटना या प्रसिद्ध तथ्य लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 कोटेशन देखा और नंबर 2 हमने देखा कि किस प्रकार कोई प्रसंग, घटना या प्रसिद्ध तथ्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने नहीं लिखा है तो वीडियो लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, आगे और लिखाया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि विशिष्टता की खोज पे हमने निबंध लिखना शुरुआत की है। आगे और भी निबंध आएंगे, उनमें जो है किस प्रकार हम जो है लिखेंगे निबंध को। ठीक है, जिसमें किस प्रकार हम इंट्रो रखेंगे। आगे के जो निबंध आएंगे उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम रिपोर्ट लिख सकते हैं, कोई इंडेक्स फाइंडिंग लिख सकते हैं, निजी जीवन की घटनाएं लिख सकते हैं, कोई कीवर्ड्स लिख सकते हैं, प्रश्नों में विभाजन करके भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इंट्रो कैसे लिखेंगे 2-3 क्लासेस आगे यही बताई जाएंगी, क्योंकि इंट्रो ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंट्रो क्या है? रोचक बातें लिखें जिससे पढ़ने वाले की जिज्ञासा पैदा हो। ठीक है, पढ़ने वाले में जिज्ञासा पैदा हो, पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो। क्योंकि आप जितना अच्छा भूमिका लिखेंगे, मेन क्या होता है, लोग सोचते हैं यार भूमिका में ऐसा क्या लिख दें कि सामने वाला पढ़ के गदगद हो जाए। तो वही तो कठिन काम है कि भूमिका को कैसे लिखना है। तो आगे के जो वीडियो हैं यही देखना है, भूमिका, फिर मेन बॉडी, फिर निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लिख लीजिए। मैंने जो लिखाया है वीडियो को पूरा देखिए और लिखिए, क्योंकि ये निबंध बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में भी ऐसे ही लिखाया जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है कि आप बढ़िया पॉपकॉर्न लेके मज़े लें। पढ़ाई हो सीरियस होके करिए, सफलता मिल जाएगी। ठीक, अपने विशेषता को पहचानिए। आगे के निबंध इसी तरह आते रहेंगे, हंसी मजाक चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।